मैं हूं विपनेश माथुर। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। इधर चीन को सबक सिखाने के लिए दिल्ली में सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उधर एलएसी भारत ने अपनी पूरी तैयारी एलएसी पर कर ली है। हिंदुस्तानी फौज युद्ध मोड में आ चुकी है। अगर एलएसी पर चीनी ने हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा चाइना को। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 रिपोर्टर आसिफ स्वाहब मौजूद हैं, जो पल पल तैयारी की जानकारी वहां से पहुंचा रहे हैं आपके लिए। देखिए कैसे भारत ने युद्ध की तैयारी की है और इस तैयारी को देखने के बाद देश को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख के पूरे इलाके में रिंचिला से लेकर स्पंगूर गैप, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और साथ ही साथ गलवान घाटी में आसमान को छूती ऊंची 15,000 से भी ऊंची पहाड़ियों पर तैनात जवानों के लिए अब सर्दियों के मौसम के दौरान ये हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना के यहाँ पर लाइफलाइन बनने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन जवानों तक इस ऊंचाई पर यहाँ सप्लाई पहुँचाने का काम शुरू किया जाएगा। क्योंकि अब यहाँ जैसे जैसे मौसम खराब हो जाएगा लद्दाख के इलाके में, वैसे वैसे यहाँ इन दुर्गम पहाड़ियों पर चलते हुए जाना मुश्किल हो जाएगा। जवान हालांकि इन पहाड़ियों पर पहले से ही तैनात रहेंगे। भारतीय सेना ने तैयारी कर ली है पूरे ठंड के मौसम में, पूरे सर्दियों के मौसम में इन पहाड़ियों पर तैनात रहने के लिए यहाँ, क्योंकि चीन की हर बात को कड़ा जवाब देना है, चीन की साजिश को हर हाल में विफल करना है। इसलिए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स यहाँ से ले जाने का काम करेंगे इन ऊंची पहाड़ियों पर। काफी आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर में सप्लाईज पीछे नजर आ रही है। सप्लाई से भरा हुआ हेलीकॉप्टर ये इस समय लेह के सेना के एयरफील्ड से उड़ान भरकर सीधा इन पहाड़ियों पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में जा रहा है, जहां पर इन जवानों को जो ऊंची चोटियों पर तैनात है हर तरह का राशन से लेकर सामान और दूसरे जरूरत की चीजें उन तक पहुंचाने का काम ये हेलीकॉप्टर करते हैं। और इन्हें यहाँ लद्दाख में सेना की लाइफलाइन माना जाता है, खासतौर पर उन सैनिकों की जो चोटियों पर तैनात है, जहां पर पहुंचने के लिए कई दिनों का सफर करना पड़ता है, कई पहाड़ियां चढ़नी पड़ती है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर्स यहाँ लेह से सेना के एयरफील्ड से मिनटों में आसमान को चीरते हुए उन तक हर तरह की जरूरत की चीजें पहुंचाने का काम करती है। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, लद्दाख, न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि भारत की सेना का चूक हथियार चिनूक भी एलएसी पर हुंकार भर रहा है। चीन से मुकाबले के लिए भारतीय सीमा पर पहुंच चुका है। न्यूज़ 24 के रिपोर्टर आसिफ स्वाहब इसके गवाह बने हैं। देखिए ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं CH-47 भारतीय वायुसेना का चिनूक इस समय हवा में उड़ रहा है। और यहाँ लेह एयरबेस से ये चिनूक हेलीकॉप्टर इस समय उड़ान भर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात जवानों के लिए, जो फॉरवर्ड इलाकों में तैनात है उनके लिए सप्लाईज लेने के लिए ये चिनूक इस समय उड़ान भरते हुए आपके ठीक नजरों के सामने इस समय नजर आ रहा है। और ये चिनूक हेलीकॉप्टर काफी मल्टी मिशन एडवांस्ड हेलीकॉप्टर माना जाता है और ये अमेरिकन द्वारा डिजाइन किया गया डबल इंजन हेलीकॉप्टर है, जिसकी एक से एक खासियत है। और खासतौर पर यहाँ लद्दाख की इन ऊंची पहाड़ियों पर मिशन को कंप्लीट करने के लिए ये चिनूक बेहद ही सटीक है, बेहद ही काफी महत्वपूर्ण है और इसका कोई भी जोड़ नहीं है। भारतीय वायुसेना को करीब 15 चिनूक हेलीकॉप्टर मिले हैं, जो लगातार भारतीय वायुसेना की ताकत यहां पर बढ़ाते हैं। इस चिनूक हेलीकॉप्टर में काफी ज्यादा खूबियां हैं। ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है एडवांस डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम से लेस है। इसका जो क्रू है वो इसमें एक अलग तरह का खास तरह का गिलास लगा होता है, जो वर्कलोड ऑपरेशनल वर्कलोड यहाँ क्रू का कम करता है, क्योंकि इसमें एडवांस सिस्टम लगा हुआ
है और साथ ही साथ ये खराब मौसम में भी यहाँ इन नंगी पहाड़ियों पर उड़ान भरने में सक्षम है और साथ ही साथ काफी ज्यादा 10 टन तक बताया जा रहा है कि ये लोड कैरी कर सकता है ये चिनूक हेलीकॉप्टर। ऐसे में न केवल ये फॉरवर्ड इलाकों तक सेना और दूसरे जो साजो सामान है उनके लिए पहुंचाने के लिए सक्षम है, बल्कि ऑपरेशनल जो यहाँ पर समय रहेगा उस दौरान भी इस चिनूक की महत्वाकांक्षा यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कैजुअलिटी इवैक्यूएशन से लेकर हालात जो तनाव है उसके दौरान किसी भी तरह का टास्क पूरा करने के लिए ये चिनूक हेलीकॉप्टर पूरी तरह से यहाँ लद्दाख में तैयार है। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, लद्दाख न्यूज़ 24। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आने वाले अक्टूबर के बाद जो तापमान माइनस में शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे इन इलाकों में जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज आसमान को छूती ये लद्दाख की ऊंची पहाड़ियां हैं, इनमें तापमान -50 तक माइनस में गिर जाएगा और उसके चलते फिर जवानों की तस्वीर किस तरह की देखने को मिलेगी ये आप देख सकते हैं। ये जो सारे इक्विपमेंट है उस तापमान और उस परिस्थिति में उस कठिन मौसम में जवानों की ढाल बनेंगे। ये सारे इक्विपमेंट, इसमें शूज से लेकर जो सारी तरह की यूनिफॉर्म और रस्सियां, एवलांच से बचने के लिए चीज़ें, ये सारा इसमें शामिल है। और एक लाइव आप देख सकते हैं इस समय जवान ने यहाँ पर पहना हुआ है। ये जो सारे तैनाती है फॉरवर्ड इलाकों में उन जवानों के लिए ख़ास तरह के इक्विपमेंट यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि अब परिस्थिति यहाँ पर दिन ब दिन काफ़ी कठिन होती जाएगी सर्दियों के दौरान, और उस दौरान जो जवान है इन इलाकों में भारी बर्फ़ के बीच किस तरह से ऑपरेट करेंगे उसका अंदाज़ा आप इनका ये इक्विपमेंट देखकर लगा सकते हैं। ये बैग, इसमें सारी चीज़ें रहती है और क्या क्या चीज़ें इन बैग्स के अंदर होती है वो सब भी हम आपको दिखाएंगे। और ये जो यहाँ पर तैयारी है भारतीय सेना की तरफ से पूरी कर दी गई है, क्योंकि इस बार अब सियाचिन के अलावा जवानों की तैनाती लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में भी होने वाली है, जो ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और इस तरह के इलाके शामिल है। और वहाँ पर जवानों को कठिन परिस्थितियों में, कठिन मौसम के दौरान किसी तरह का कोई वहाँ पर परेशानी ना हो, इसको देखते हुए ये सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। ये जो सारे सूट्स आप देख रहे हैं जवानों ने पहने हुए हैं यहाँ पर, जवानों और अफसरों के, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं और इसके अंदर जो तापमान सहने की क्षमता होती है -50 डिग्री में भी इंसान को गर्म, इंसान का जिस्म ये गर्म रखती है। और अब हम आपको दिखाएंगे ये इक्विपमेंट्स क्या है। ये आप देख सकते हैं जो एक फर्स्ट लेयर होती है अंदर जो पहले जवान पहनते हैं, इस तरह का एक थर्मोकोट टाइप का सूट होता है। फिर सेकेंड लेयर होती है, ये जैकेट आप देख रहे हैं खास तरह के बने हुए हैं, काफ़ी महंगे होते हैं ये जैकेट्स, काफ़ी खास तरह के बनाए जाते हैं। DRDO से लेकर कुछ चीज़ें जो है इंपोर्ट कराई जाती है जवानों के लिए, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में इनको तैनात रहता है। ये जो है वुडन कैप, ये हेड कैप, वूलन कैप, ये सारे जैकेट्स, ट्राउजर्स, ये सारी चीज़ें, ये शूज़ जो आपने वहाँ पर जवानों को पहनते हुए देखा, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। और किस तरह की ख़ास चीज़ें ये सारी रहती है, इनके सॉक्स, वूलन सॉक्स से लेकर शूज़, गॉगल्स, ग्लव्स, सब चीज़ें यहाँ पर रहती है। और इसके साथ साथ ये स्लीपिंग बैग्स जो पीछे आपने देखा जवानों ने पहने थे, वो बैग्स, और सबसे महत्वपूर्ण जो फॉरवर्ड इलाकों में जो सबसे ऊंची चोटियों पर जवान तैनात रहते हैं उनके लिए यहाँ पर और भी ख़ास तरह के इक्विपमेंट मौजूद रहते हैं। उसमें कई बार इनको पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती है, उसके लिए ये बर्फ़ में या पहाड़ियों में रास्ता बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती है, सर्वाइवल ब्लैंकेट, देखिए ये जो है एक ब्लैंकेट है लेकिन काफ़ी छोटी इस समय नज़र आ रही है, यानी अगर कहीं जवान कोई फंस जाता है, उसके पास कोई वहाँ पर कोई कम्बल नहीं है, उस तब ये एक बड़ी ब्लैंकेट बन जाती है, ये छोटे से पॉकेट में जो मौजूद है। और उसके साथ ये आप देख सकते हैं स्नो कटर्स के साथ साथ जो स्नो मूवर्स, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, और स्कीइंग की सारी चीज़ें हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर हर जवान के साथ रहता है, क्योंकि ऊंची चोटियों पर कभी भी
ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है, उस दौरान यहाँ पर जवान सर्वाइव कर सके उसके लिए ऑक्सीजन की भी यहाँ पर ये व्यवस्था रहती है। और ये जो बैग पीछे आप देख रहे हैं पहना हुआ है, इसमें ये सारी चीज़ें रहती है। ये बैग है, ये वाला जो जवान पीछे पहनते हैं, इसमें करीब 20 किलो जो वेट है वो होता है। और ये सारी चीज़ें हमारे जवानों को फॉरवर्ड इलाकों में कठिन परिस्थितियों और दुर्गम मौसम के बीच यहाँ पर सुरक्षित रखती है। और दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जवान पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं, फिट रहते हैं, ताकि हर तरह की परिस्थिति का भी मुकाबला कर सके। और अगर चीन की तरफ से कोई साजिश की जाती है, रेड आर्मी की तरफ से कोई नापाक कोशिश यहाँ पर की जाती है, उसे समय रहते नाकाम बनाए। कैमरामैन मुज़फ़्फ़र रशीद के साथ आसिफ साहब, लद्दाख, न्यूज़ 24।